दोस्तों, मैं AK शर्मा आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही अच्छी खबर जो आर्थिक जगत से है। दिवाली सा दशहरा, विशेषज्ञ बोले 5 साल बेहतर प्रदर्शन करेगी अर्थव्यवस्था। कंज्यूमर सेंटीमेंट में 9.8% का उछाल, बाजार उम्मीदों से रोशन। अगस्त के मुकाबले सितंबर में 80% ज़्यादा परिवारों ने कहा आमदनी बढ़ गई है। दिवाली आने में अभी समय है, लेकिन अधिक आर्थिक मोर्चे पर दीपावली सा माहौल अभी से बन गया है। उपभोक्ताओं का सेंटीमेंट जुलाई से लगातार सुधरते हुए अक्टूबर में 9.8% उछल गया है। अगस्त के मुकाबले सितंबर में 80% ज़्यादा परिवारों की आमदनी बढ़ी है। का मानना है न सिर्फ इस साल बल्कि अगले 5 साल तक देश की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन बेहतर रहने वाला है। विश्व बैंक ने भी इस पर मुहर लगाते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी की चपेट में आई भारतीय अर्थव्यवस्था अब संकट से उभरने की स्थिति में है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर नज़र रखने वाली निजी संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के हालिया कंज्यूमर सेंटीमेंट इंडेक्स के मुताबिक 10 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह में कंज्यूमर सेंटीमेंट में 9.8% की बढ़त दर्ज की गई है। इस दौरान एक्सपेक्टेशन इंडेक्स यानी उपभोक्ताओं की उम्मीदों के सूचकांक में 10.4% की उछाल देखी गई है। कंज्यूमर सेंटीमेंट में जुलाई के बाद से लगातार सुधार देखा जा रहा है। सितंबर में कंज्यूमर सेंटीमेंट इंडेक्स में 7.9% की बढ़त देखी गई। अगस्त में यह बढ़त 1.7% थी, जबकि जुलाई में 11.1% की बढ़त दर्ज की गई थी। CMIE के मुताबिक कंज्यूमर सेंटीमेंट में असाधारण उछाल के पीछे ये उम्मीद है कि देश को पूरी अर्थव्यवस्था अगले साल तक और साथ ही आने वाले में अगले आने वाले 5 वर्षों में बेहतर प्रदर्शन करेगी। CMIE मुताबिक ज़्यादा परिवारों ने अपनी आमदनी में बढ़ोतरी होने की सूचना दी है। अगस्त की तुलना में सितंबर में ऐसा कहने वालों में लगभग 80% का इजाफा हुआ है। अर्थव्यवस्था को 4 सेक्टर से समझिए। रियल एस्टेट बिक्री 25% बढ़ने की उम्मीद। पिछले कुछ महीनों से सेल लगातार बढ़ रही है। फेस्टिवल सीजन में इसमें तेजी की उम्मीद है। क्रेडाई के नेशनल प्रेसिडेंट जक्शे शाह के मुताबिक त्योहारी सीजन में रियल एस्टेट सेक्टर की बिक्री में 25% का इजाफा देखने को मिला है। ज्वेलरी प्री कोविड से 15% ज़्यादा बिक्री। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर में भारत 223.1 टन सोना बिक सकता है, जो प्री कोविड से भी 15% अधिक है। इंडिया बुलियंस एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के नेशनल सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता ने कहा, पिछले साल से 3 गुना बिक्री बढ़ेगी। ऑटो मांग ज़्यादा, सप्लाई अभी भी कम। ऑटोमोबाइल्स कंपनियां के संगठन सियाम के मुताबिक सेक्टर में मांग की कोई कमी रह गई है, बल्कि कंपनियां सेमीकंडक्टर की कमी के कारण मांग पूरी करने में असमर्थ हो गई है। त्योहारों के दौरान वेटिंग पीरियड लंबा होने का अनुमान है। रिटेल कई सेगमेंट प्री कोविड से आगे। रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक कई सेक्टर ऐसे हैं जिनमें बिक्री प्री कोविड स्तर से बढ़ गई है। कंज्यूमर गुड्स की बिक्री में सबसे अधिक 28% का इजाफा है। फूड एंड ग्रोसरी सेक्टर की बिक्री 27% व क्विक सर्विस रेस्टोरेंट की बिक्री 12% बढ़ी है। माहौल का असर। सेंसेक्स पहली बेहतर आर्थिक रिकवरी की उम्मीद में सेंसेक्स में लगातार छठे दिन तेजी।
61,305.95। 14 अक्टूबर को सेंसेक्स का हाईएस्ट रहा है। 1 अक्टूबर को 58,765.58। 14 अक्टूबर को 61,305.95। निफ्टी भी 18,300 के पार। बीते 6 दिनों में सेंसेक्स 116.22 अंक चढ़ा। बैंक, फाइनेंस और एफएमसीजी शेयरों की अगुवाई में निकली खरीदारी में तेजी। अक्टूबर-नवंबर में 30 आईपीओ संभावित है। कंपनियां 45,000 करोड़ जुटा सकती हैं। अक्टूबर में जिन कंपनियों के आईपीओ आ सकते हैं उनमें पेटीएम, अदानी, विल्मर जैसे नाम प्रमुख है। विश्व बैंक ने माना, उभर रही है हमारी अर्थव्यवस्था। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने कहा है कि कोविड-19 महामारी की चपेट में आई भारतीय अर्थव्यवस्था संकट में उबरने की स्थिति में है। मालपास ने यह भी कहा है कि संगठित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में लोगों को एकीकृत करने और लोगों की कमाई बढ़ाने की बड़ी चुनौतियों से निपटने में भारत ने प्रगति की है और प्रयास की ज़रूरत है। दोस्तों, ये आर्थिक जगत की बहुत ही अच्छी खबर है। हमारी अर्थव्यवस्था लगातार सुधार की तरफ जा रही है। इस सूचना को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद।